नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज से कुछ समय बाद में जैसे आज हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग कॉल तो करेंगे, लेकिन आप मुझे छू भी सकोगे, महसूस भी कर सकोगे और मैं भी आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकूंगा। या तो आप मेरा एक होलोग्राफिक रूपांतरण देख रहे होंगे या तो एक इमेजनरी आप देख रहे होंगे। ये है किसका? ये एप्लीकेशन ये किस टेक्नोलॉजी का है? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है? ये न्यूज में ये क्यों आता है? मेटावर्स नाम जो एक अक्षर है, जो एक शब्द है, ये कहां से ये वाला पॉपुलर होना शुरू हुआ, क्या काम हो चुका है इस मेटावर्स पे और इसका भविष्य क्या है, इन सभी पहलुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ही समय पहले 28 अक्टूबर को फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटावर्स कर दिया है। मेटा कर दिया है, केवल मेटावर्स नहीं किया है। मेटावर्स इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो उसने अपना नाम मेटा कर दिया है और फेसबुक ने यह बताया, या मार्क जकरबर्ग ये बताते हैं कि मेटा करने के पीछे का उनका मुख्य उद्देश्य केवल इतना था कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर जो उनका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, इससे वो और आगे जाना चाहते हैं। आज से वो 10 से 15 साल बाद का वो भविष्य वो सोचना चाहते हैं। अब नाम चेंज करने के पीछे अगर पहला रीजन अगर बोला जाए तो फिर पहला रीजन ये बोला जा रहा है कि फेसबुक ने ये वाला नाम इसलिए चेंज किया है क्योंकि कुछ समय पहले ही फेसबुक के एक एम्प्लॉय ने फेसबुक के ऊपर गलत तरह से डेटा लीक करने के, डेटा को इस्तेमाल करने के और आपको कौन सा वीडियो दिखाया जाए कौन सा नहीं दिखाया जाए इसके एल्गोरिथम के ऊपर में कटाक्ष किए थे और फेसबुक को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। मुख्य रूप से यह कहा गया था कि जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, वो कंट्रीज जो कि अभी अंडर डेवलपिंग है, वहां पे भड़काऊ भाषण ज्यादा दिखाए जाते हैं, वहां पे आपको ऐसी चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं जिसमें कि संवेदना आपके अंदर उत्पन्न हो सके और आप लाइक या डिसलाइक आप कर सकें उस चीज को। आपको अगर लाइक करना है आप लाइक करेंगे, डिसलाइक करना है डिसलाइक करेंगे। और प्रमोशनल इवेंट्स में या फिर जो भी इनके प्रमोशनल एल्गोरिथम के अपने इवेंट्स होते हैं तो उसके अंदर में ये वाला वीडियो आपका ऊपर की तरफ में उठने लगेगा, वो आपको बार बार लगातार आपको दिखाया जाएगा। कई बड़े देशों ने इनके ऊपर में ब्लेम लगाया कि इन्होंने डेटा को अलग तरीके से यूज किया है, पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए किया है। तो मेटा नाम चेंज करना, इसको एक सोच माना जा रहा है, एक आधारभूत माना जा रहा है कि एक नए नाम के साथ में उस नाम को पॉपुलर किया जाएगा आगे के 10-12 सालों तक में और फिर एक नई चीज के साथ में उतरा जाएगा मार्केट में। कुछ लोग तो इसे इस नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन जो लोग इसको साइंस फिक्शंस में जिनका भी इंटरेस्ट है, जिनका भी इंटरेस्ट इन चीजों में है कि आखिरकार ये मेटावर्स है क्या, ये क्या कर सकता है, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी ग्राउंड बेसिस पे कुछ काम चल रहा है या मार्क जकरबर्ग आए कहीं से और उन्होंने मेटावर्स का नाम ले लिया, तो उसके ऊपर में भी आज चर्चा करेंगे। देखिए, फेसबुक ने अपना नाम मेटा चेंज किया है। ये वाला नाम इन्होंने कब चेंज किया है? तो फिर आपकी दिनांक है जो, एक मिनट, आपकी जो डेट है वो डेट आपको बेटा दी गई है 28 अक्टूबर, यानी कि नाम इनका चेंज हो चुका है मेटा। अब आप अगर बेटा व्हाट्सएप भी खोलोगे तो भी आपको ये इन्फानाइट का आपको सिंबल दिखेगा, आप फेसबुक खोलोगे उसके भी ऊपर में दिखेगा और आप अगर इंस्टा खोलोगे वहां भी दिखेगा। ये सेम काम किया था कुछ समय पहले, किसने किया था? गूगल ने। गूगल ने अपनी पेरेंट कंपनी अपनी किसे बना लिया था? अल्फाबेट INC को। इस नाम को भी आप लोग याद रखें क्योंकि आपके जो समीकरण है जहां पे कि आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, किसी आपके राष्ट्र या फिर आपके स्टेट, जो आपका ये हो गया स्टेट के एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है, तो वहां के हिसाब से आप ये याद रखें कि सबसे पहले पेरेंट कंपनी आपका अल्फाबेट INC गूगल ने बनाई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये मेटावर्स नाम आता है बेटा स्नो क्रैश नाम की एक नॉवेल से, जिसको लिखा था नील स्टेफेंसन ने। नील स्टीफेंसन आपके 1992 यानी कि 1992 में एक नॉवेल के ऊपर में चर्चा करते हैं और वो इस वाली नॉवेल का नाम रखते हैं स्नो क्रैश और इसके अंदर में वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द होता है आपका मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी चीज है जहां पे कि आप किसी को आप छू भी सकोगे, आप महसूस भी कर सकोगे, आप अपनी संवेदनाएं किसी के साथ में आप शेयर भी आप कर सकोगे, आप अपने इमोशंस भी आप किसी के साथ में शेयर कर सकोगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं होगी, वो रियलिटी नहीं होगी। अब सुनने में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है और सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है कि रियलिटी में या रियलिटी का फर्क
उस यूनिवर्स पे नहीं पड़ेगा, या फिर उस जगह पे नहीं पड़ेगा, या उस वर्ष पे नहीं पड़ेगा जिसे हम लोग मेटावर्स बोल रहे हैं, वहां का फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। सोचने, समझने और सुनने में पहली दफा जब कानों में पड़ती है तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। इस नॉवेल के अंदर में जो हमें युग दिखाया गया है वो डिस्टोपियन हमें एरा दिखाया गया है। डिस्टोपियन एरा ऐसे एरा को कहा जाता है, देखो यूटोपियन जो शब्द है ये एक ऐसा एरा है जहां पर आपका सोसाइटी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, जो उसके सामाजिक समीकरण हैं उनका वो पालन कर रही है। लेकिन डिस्टोपियन वो एरा है जहां पे उन सामाजिक समीकरण का पालन नहीं हो रहा है, हर तरफ निराशा है, हर तरफ अंधकार है। ऐसे को कहा जाता है बेटा डिस्टोपियन। तो डिस्टोपियन युग में जो नील स्टीफेंसन ने मेटावर्स की बात की थी, इसके साथ में इन्होंने एक करेंसी की भी बात की थी, क्रिप्टो करेंसी की, जो आज की डेट में पिछले 10 साल पहले लॉन्च हुई थी बिटकॉइन की फॉर्म में, सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी। और उसके बाद में आज की डेट में मैं करूं या आप करें या कोई भी करें, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो ये एक सच बन चुका है आज का। और मेटावर्स ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस समय एग्जिस्ट कर रहा है। कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी आगे जानेंगे। तो मेटावर्स मैंने आपको बेसिक तौर पे बताया, मेटावर्स इज द पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड विद द डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल सॉर्ट व्हिच मे कंटिन्यूअस and in real time it would lead to an entirely digital economy most Silicon Valley and government see it as. Facebook is not only the only company planning for it, Fortnite is a major company. Fortnite आपके मोबाइल की गेम्स वगैरह बनाती है और वो कंपनी ऑलरेडी अपना मेटावर्स एस्टैब्लिश कर चुकी है। उसके अंदर में एरियाना ग्रांडे का आपका एक क्या कहते हैं उसे, फंक्शन नहीं कहते हैं, सॉरी, कॉन्सर्ट हो चुका है। ठीक है, दिमागी में देखो नहीं आ रहा था कि कॉन्सर्ट हो चुका है बोलना है। ठीक है, तो कॉन्सर्ट हो चुका है एरियाना ग्रांडे का और लोगों ने उसको अटेंड भी किया है। काफी लंबे टाइम तक ये वाला चलने वाला आपका कॉन्सर्ट था। और इसकी अगर मैं बाय डेफिनेशन देखूं तो यहां पे मैं आप सबका मैं ध्यान जो ले जाना चाहूंगा वो मैं बेटा बेसिकली मैं आपके 3 शब्दों की तरफ ले जाना चाहूंगा। पहला शब्द है डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटायरली डिजिटल इकोनॉमी, सिलिकॉन वैली और गवर्नमेंट, इन सब के बीच में आपका क्या रिश्ता है। तो डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो कहीं भी अगर पेमेंट करना होगा मेटावर्स के अंदर, तो भाई अब इंडियन करेंसी तो अब चलेगी नहीं, ना ही डॉलर चलेगा। और लेके जाओगे तो फिर क्या जाओगे, क्योंकि तुम बैठे तो कहीं और पे होगे। तो वहां के लिए हमें बेटा पहले एक डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट चाहिए होता है, जिसको आप पे करो, आप अंदर जाओ, आप चीजों को आप इंजॉय करो। तो डिजिटल करेंसी है हमारे पास में। अब एक इंफ्रा के रूप में अगर मैं देखूं कि अगर मुझे मेटावर्स को एस्टैब्लिश करना है तो मुझे किन चीजों की आवश्यकता होगी, डिजिटल करेंसी है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कोई भी एक अथॉरिटी नहीं है, बहुत ही फैला हुआ टाइप का है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपने अनुसार चीजों को बदल लेते हैं, अपने अनुसार चीजों को चलने देते हैं, जो भी उन्हें दिक्कत लगती है उसके अनुसार में अपने ज्ञान के अनुरूप में वो चीजों को ढालते चले जाते हैं, चीजें अपने आप ही डेवलप होती जाती हैं। हमारे यहाँ डी एप्स का कल्चर बहुत ज्यादा है, आपके क्रिप्टो जो है वो भी डिसेंट्रलाइज है, और आपके बहुत सारे सिस्टम्स आगे की भी दुनिया में जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर टेक है, जिसका कोई आधिपत्य नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है, फेसबुक नहीं बोल सकता, मार्क जकरबर्ग नहीं बोल सकता ये मेरा। बहुत सारे लोग उसके अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। आपको अगर नॉलेज है यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक होना चाहिए। और गवर्नमेंट और सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली का मतलब हो गया आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आपका पूरा बेस था, जो पीछे हम लोगों ने स्नो क्रैश देखी, यहां पे बेटा गवर्नमेंट अपना पूरा हार चुकी है डिस्टोपियन एरा में, और सब कुछ बेटा प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हवाले वो करके जा चुकी है। ये स्नो क्रैश का बेसिक था, जहां पे कि आपकी कहानी होल्ड करती है। ठीक है, तो ये है मेटावर्स। इसके बारे में बेटा काफी ज्यादा चर्चा हो चुकी है। अगर मैं मूवीज के लेवल पे मैं देखूं तो सबसे बड़ा नाम उसके बारे में बेटा डिस्कशन भी करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं मूवी का नाम मैं आपको बता देता हूं। मैट्रिक्स है मूवी का नाम। और दूसरी एक मूवी जो मुझे ध्यान में आ रही है उसका नाम है बेटा रेडी प्लेयर वन। तो मैट्रिक्स के बारे में तो देखो बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड है मैट्रिक्स की, मतलब एक बार में मैं उसको मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन हाँ, रेडी प्लेयर वन जो मूवी है, इसके अंदर में क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट मतलब का आपका जो मूवी का जो हीरो होता है, वो आंखों पे इस तरीके से वो लगाता है, वो एक गेम खेलने के लिए बैठता है, वो वहां पे अपने दोस्त बनाता है, एक मिशन होता है, उसको उन्हें पूरा करना होता है। मिशन पूरा करते करते उनके बीच में मतलब उनकी कहानी आगे बढ़ती है और आखिरी में जाके उन्हें किसी एक राज का पता लगता है। तो ये है कहानी यहां पे रेडी प्लेयर वन की। यहां पे ये जो रेडी प्लेयर वन है, ये वास्तविकता में ये इसी के अंदर में ये हमेशा ये बैठा रहता है, और ये जिस दुनिया में जाता है वहां पे ये जाने के लिए ये अपना एक एवटार ये क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एवटार। अब एवटार नाम से आप सभी लोग भलीपूर्ण परिचित होंगे, जिन भी लोगों ने आपका खेला हुआ है, पबजी खेला हुआ है या कोई भी गेम अगर आपने खेला है, तो किसी भी गेम में एंटर होने से पहले आपको अपना एक रूप धरना पड़ता है। आपको चश्मा लगाना है, आप चश्मा लगाएं, आपको कुछ भी करना है आप वो करें, आपको अपने बाल खड़े रखने हैं, बैठाने हैं, गंजे होना है, जैसे होना है वैसे हुई है। आप कैसे क्या रियलिटी में दिख रहे हैं उससे कोई भी मतलब नहीं होता है, और वही एवटार आपका इंटरेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो क्या ऐसा संभव है रियल वर्ल्ड में भी कि हम लोग एक ऐसी दुनिया, एक डिजिटल स्पेस पे इंटरनेट के ऊपर में एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर पाएंगे जैसा हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि एक साथ में बहुत सारी अर्थ्स हैं और वो सभी अर्थ एक दूसरे को नहीं जानती हैं, किसी कारणवश में वो अर्थें आपस में मिलेंगी, अब आगे जाके किसी मूवी में वो मिलेंगी, ठीक है। उसे कहते हैं मल्टीवर्स, जहां पे बहुत सारी अर्थ्स हैं। यहां पे इंटरनेट के अंदर में आप एक दुनिया गढ़ रहे हो, और क्या आप अपना देखा जाए तो क्या आप अपना होल्ड आप इस रियलिटी से आप खोगे, ये बाद में ये सब एथिकल डिबेट्स हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि अवतार के जरिए आप उस दुनिया में आप घुसते हो, और आप उसके बाद में उस दुनिया के ऊपर में जो भी आपको करना है आप उसके हिसाब से आप करते हो। फेसबुक बेटा पहला नहीं है, मैंने आपको बताया कि फोर्टनाइट नाम का एक गेम सीरीज जो गेम्स जो बनाते हैं, फोर्टनाइट है उनका नाम, और उन्होंने एरियाना ग्रैंडे का उन्होंने कॉन्सर्ट तक रखा था। उन्होंने एक मेटावर्स के अंदर ही में उन्होंने एरियाना ग्रैंडे था, और भी आपके थे, 2-3 और भी रैपर्स थे, मुझे देखो इस समय नाम नहीं मैं रिकॉल में कर पा रहा हूं, क्या नाम है उसका, जो उसका काइल जेनर का हस्बैंड है वो, तो वो भी था उसके अंदर में। तो ये वाला जो कॉन्सर्ट था काफी ज्यादा धमाल मचा था, इस वाले कॉन्सर्ट में काफी ज्यादा इनका सक्सेसफुल रहा था। तो फोर्टनाइट काफी पहले से मेटावर्स के ऊपर में ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। चलो, तो जो भी आपको नॉलेज आपको जो भी चाहिए थी, ठीक है, फेसबुक ने कितने रुपए खर्च करने को कहा है, तो उसने अभी 50 मिलियन यूएस डॉलर्स की बात की है कि सॉरी 50 मैं बोल रहा हूँ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की उसने बात की है कि वो अभी इस मेटा के ऊपर में इस मेटावर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए वो अपना खर्च करने को रेडी है। लेकिन एस्टिमेशन जो है यहाँ पे बेटा 3 बिलियन के आसपास का है कि 3 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का यहाँ पे खर्चा बैठेगा आगे जाते जाते। तो आपको फेसबुक मेटा नाम क्यों किया? पहला रीजन मैंने आपको बता दिया था कि जुडिशियल हो सकता है, लीगल वजह से हो सकता है, और दूसरा रीजन ये मेटा क्या है, मेटावर्स क्या है, पहली बार नाम कहाँ पे इस्तेमाल हुआ और कौन कौन मेटावर्स के लिए काम कर रहा है, ये सब बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को नहीं सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोग बेटा लाइक बटन दबा देंगे। मुझे आपसे उम्मीद है आप लोग ये वाला काम कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।